नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। खबर सहारनपुर से है, जहां एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने बजट 2024 को जन कल्याणकारी और जनहितकारी बताया है। इसी के साथ बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई भी दी। सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि अंतरिम बजट में बहुत सारी बातों का ध्यान रखा गया है। पूर्ण बजट जब आएगा उन सभी विषयों को और अच्छे तरह से देखकर उसमें काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा है, किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है। हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखा है। सैन्य सुरक्षा बल को इग्नोर किया गया है, अनदेखा किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? उसको देखें, अगर हम पूरे बजट में कहीं उनके लिए कुछ नहीं है। अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। पूर्ण बजट जब आएगा उन सभी विषयों को भी और अच्छे से देख करके उन पर काम करने का कार्य किया जाएगा। सरकार ने किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा है, किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है। हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखा है। गरीब का ध्यान रखा है, महिलाओं का ध्यान रखा है और किसान का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है। 4 सेक्टरों में हमारी सरकार ने इन लोगों का ध्यान रखते हुए देश तरक्की करे, उन्नति करे और आत्मनिर्भर होकर के हम सब लोग आगे बढ़ने का काम कर सकें। जिस प्रकार से देश की सरकार ने काम किया है उस का परिणाम आज हम लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। देश का आर्थिक तंत्र बड़ा मजबूत हुआ है। और सुरक्षा सीमा कितनी जरूरी है? सुरक्षा सीमा की बात जहां तक करें कि पहले दलों की जब सरकार होती थी, सुरक्षा करने वाले जवानों के ऊपर आतंकवादी हमले होने का काम होता था। हमारी सरकार ने आतंकवाद को ख़त्म करने पर काम किया है और आतंकवादियों को किस प्रकार से पनाह देने वाले देशों को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आज हम सब लोग बड़े गर्व के साथ कहने का काम कर सकते हैं, आतंकवाद पर कुछ हद तक लगाम लगने का काम हुआ है और बड़ी बड़ी घटनाएं होने से सरकार ने बचाने का काम किया है। देखिए, बजट बहुत अच्छा है, सभी का ध्यान रखा गया है, लेकिन राजकीय कोषीय घाटा जो बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, इस पर ध्यान क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। हर सेक्टर में काम किया है। हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने बहुत अच्छे से मंथन किया, चिंतन किया, सरकार के सभी अधिकारियों के साथ बैठ कर के इसके बजट को तैयार करने का काम किया है और देश के भले के लिए, देश की तरक्की के लिए, आर्थिक तंत्र मजबूत हो सके, सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार करने का काम किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर मोहर लगाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछला कार्यकाल बीता और अब का कार्यकाल जो बीता है, दूसरा टेन्योर चल रहा है, तो इस कार्यकाल के अंतराल में देश ने बहुत आगे बढ़ कर के काम किया है और आत्मनिर्भर होकर के लोगों ने काम किया है, लोगों ने सक्षम होकर के काम किया है, लोगों की सुरक्षा देखने को मिली है। नहीं तो यहाँ पर सुरक्षा का ही माहौल देखने को नहीं मिलता था। व्यापारी अपना काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। आज खुले माहौल में किस प्रकार से हर सेक्टर में सरकार ने काम किया है और प्रत्येक सेक्टर में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। रोजगारों के अवसर सरकार प्रोवाइड कराने का काम कर रही है और बहुत सारे रोजगार सरकार ने उपलब्ध भी कराने का काम किया है। आगे भी रोजगार के अवसर लोगों के, हमारे नौजवानों के सामने जो बेरोजगार लड़के हैं उनके सामने अच्छे अवसर आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। एमपी साहब, किसानों की लगातार मांग रही है, आंदोलन भी रहे एमएसपी को लेकर के, लेकिन इस बजट में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं। एमएसपी ही प्रमुखता नहीं है, मुख्यतः एमएसपी जो सरकार देती रही है कुछ फसलों को लेकर के एमएसपी के दामों में बढ़ोतरी भी करने का काम किया है और जो सरकार मूल्य घोषित करने का काम करती है, प्राथमिकता सरकार की ये रहती है कि उस मूल्य को समय पर लोगों को मिल सके, दिलाने का काम किया जा सके, किसानों को उसका ठीक प्रकार से समय पर मूल्य मिल सके। ऐसी सरकार की प्राथमिकता हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। विपक्ष की भी और देश की जनता के लिए सरकार का 10वां बजट था, इस पर वो 15 लाख रुपए जो हर खाते में आने थे, इस पर एक नजर लगी। ये किसी ने नहीं कहा है कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ
लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि निश्चित रूप से पहले के मुकाबले में अब आज की तारीख में अच्छा लाभ लोगों को मिल रहा है, अच्छे रास्ते लोगों को खुल रहे हैं, लोगों को तेज़ी से बढ़ने का अवसर मिल रहे हैं। अब आप देखिएगा, पहले अगर दिल्ली जाने की बात होती थी, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे पहले से दिल्ली पकड़ी नहीं जाती थी। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, उसको बीमारी की हालत में दिल्ली ले जाना बड़ा कठिन काम रहता था, देहरादून ले जाना बड़ा कठिन काम रहता था। शामली से होकर के निकलते थे तो जाम में फंसे रहते थे, सहारनपुर क्रॉस करके जाने की बात होती थी, सहारनपुर के अंदर फंसे रहते थे, कई घंटे तेल फूकते रहते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देहरादून भी जा रहे हो, 1.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच रहे हो, नहीं तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे से पहले देहरादून पहुंचना बड़ा कठिन काम रहता था। दिल्ली 5 घंटे से पकड़ी नहीं जाती थी, आप 2.5 से 3 घंटे में आप दिल्ली पहुंच रहे हो। चंडीगढ़ जाना बड़ा कठिन काम रहता था, हाईवे आप लोगों के अच्छे बन गए, देहरादून से अम्बाला की तरफ जाने वाला हाईवे बन करके तैयार हो चुका है, दिल्ली जाने वाला हाईवे बन करके तैयार हो चुका है। हमारे इस कैराना लोकसभा क्षेत्र शामली के अंदर कहीं कहीं हाईवे बन गए, शामली से सहारनपुर हाईवे बन चुका, दिल्ली देहरादून मेरठ करनाल पानीपत खटिमा शामली अम्बाला, ये बड़े बड़े हाईवे बन करके तैयार हो चुके हैं। इसी प्रकार से रेल के सेक्टर की भी अगर बात करें, रेल का सेक्टर भी बहुत अच्छा तरीके से डेवलप होता हुआ हम लोग देख पा रहे हैं। ट्रैकों को ठीक करने का काम किया जा रहा है, हाई स्पीड की ट्रेन चलाने का काम किया जा रहा है, वंदे मेट्रो चलाने का काम किया जा रहा है, वंदे भारत चलाने का काम किया जा रहा है। और आपको नमो के नाम से भी एक ट्रेन, हाई स्पीड की ट्रेन चलने जा रही है दिल्ली से मेरठ की तरफ। मेरठ आने वाली ट्रेन को लेकर के बहुत अच्छा उसका ट्रैक बना करके तैयार करने का काम कर लिया गया है। मैं समझता हूँ हाई स्पीड से चलाने का काम जो देश की सरकार ने लोगों को किया है, तो उसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिल रहा है। आर्थिक तंत्र भी मजबूत हो रहा है और लोगों को तेज़ी से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आपने हेल्थ सेक्टर की बात करी, कैराना का आपने एग्जांपल दिया कि शामली में 500 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है, आपके सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज है। पिछले पूर्ण बजट में सरकार ने 0.75% सिर्फ हेल्थ सेक्टर को दिया, इससे कुछ नहीं होगा और अब आपने बनाने से सिर्फ इलाज नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज जब कभी बना था, इसमें कुछ भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं देखने को नहीं मिलती थी। सुविधा वहाँ पर किसान धरने पर बैठे थे, परेशान थे, वो कह रहे थे कि हमारे पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रताड़ित कर रही है वहाँ पर लोगों को। किसी भी प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई तो अपराधियों के खिलाफ हो रही है। जो अपराधियों ने इस देश को, प्रदेश को लूटा है और लोगों के साथ अत्याचार करने का काम किया है, महिलाओं के साथ बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का काम किया है, बुलडोजर वहाँ काम करता है। बुलडोजर किसानों के लिए नहीं है, किसानों के भले के लिए सरकार ने काम किया है। लगभग 600 किसान ये लोग थे जो शामली से लेकर के अम्बाला जो हाईवे पर गंगों के पास जो गांव हैं, कुछ 5-6 गाँव का ये इशू है, लगभग 600 किसान उससे जुड़े हुए हैं। 400 किसानों का समाधान हो चुका है, 200 के करीब किसान और शेष हैं। उनका कहना है कि हमें ज़मीन के बदले जो ज़मीन देने का सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम उस ज़मीन के बदले ज़मीन न लेकर के हम उसका मुआवजा लेना चाहते हैं। यही इशू है, कोई और ऐसा इशू नहीं है। वो इशू हम लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया हुआ है, उसका समाधान उम्मीद करेंगे जल्दी निकल करके आए। पट्टे की जमीनों को लेकर के विवाद बन रहा है वहाँ पर? नहीं, वही इशू तो है, वही इशू है। उसकी श्रेणी थोड़ा सा भिन्न थी। 400 किसानों की श्रेणी कुछ अलग प्रकार की थी और लगभग 200 किसानों की श्रेणी कुछ अलग प्रकार की है। 400 लोगों की श्रेणी का जो विषय था वो पूरा हो चुका, उनको मुआवजा मिल चुका। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।